ऑलराइट गाइस, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज से, जिसमें हम कहेंगे कि फ्लैश कार्ड की जो हमारी एक एप्लीकेशन है जिसमें हमने गेस द कैपिटल सिटी की गेम है। ये किस तरह है? ये कि आपने एक स्क्रीन देनी है यूजर को जो इस तरह दिखेगी। स्क्रीन नंबर 1, ये जो बीच में एक कार्ड है, इस पे आपको कंट्री नजर आएगा। जब आपको लगेगा कि ये सवाल का जवाब आप गेस कर चुके हैं और ठीक है, मिसाल है कि अफगानिस्तान का कैपिटल इज काबुल, राइट? तो आपने खुद ही तस्वीर में देखना है कि यार इसका कैपिटल क्या है। आपने जहन में बताया क्या यार काबुल है, तो आप इस पर करेक्ट का बटन दबाएंगे और आपको एक स्कोर मिल जाएगा जो 0 से 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो राइट साइड पे 0 है वो यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, यानी कितने सवालों का जवाब आपने अभी तक अटेम्प्ट किया है, सही हो गलत हो बट अटेम्प्ट किया। और यहाँ पे जितने आपने सही जवाब दिए तो करेक्ट हो गया। फॉर इंस्टेंस अगर आपने काबुल नहीं कोई और कहा होता ध्यान में, तो आप यहाँ पे शो आंसर से उसका आंसर देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा अच्छा ओके। जब आप शो आंसर का बटन क्लिक करेंगे तो कुछ ये वाली स्क्रीन आ जाएगी और ये वाली स्क्रीन पे आप देखेंगे काबुल है। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं करेक्ट था या रॉन्ग था। अगर आप रॉन्ग होंगे तो लेफ्ट साइड पे आपका स्कोर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपने जवाब सही नहीं दिया, और माइनस में भी नहीं जाएगा, बट वहीं खड़ा रहेगा। 0 है तो 0 रहेगा, बट चूंकि आपने ये सवाल ये कंट्री अटेम्प्ट कर लिया तो यहाँ पे एक नंबर बढ़ना चाहिए। और ये सारे जो कैपिटल और कंट्री के नाम है वो एक जेसन फाइल से, सॉरी मैप ऑब्जेक्ट से आपके पास आने चाहिए, और उस मैप से आपके पास यहाँ पे डेटा आना चाहिए। अच्छा, ये नीचे एक फ्लोटिंग बटन है रीसेट का, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ रिफ्रेश हो जाएगा। पहले कंट्री पे आ जाएगा जो कि अफगानिस्तान है, इससे शुरू होता है, और ये 0 0 हो जाएगा, सब कुछ रीसेट हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस आपकी पूरी जो मैप है, पूरी जो कंट्रीज हैं, पूरा जो लिस्ट ऑफ मैप्स है वो खत्म हो जाता है। तो एक अलर्ट बॉक्स चाहिए जिसमें हो कि यू हैव ऑलरेडी रीच टू द एंड ऑफ द लिस्ट, कि आपने जितने कंट्रीज थे 200-250 जो भी कंट्रीज हैं वो आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब आप आगे नहीं जा सकते। कैंसिल करें फिर रीसेट करें तो शुरू से आ जाएगा। अच्छा, अलर्ट के लिए हम लाइब्रेरी यूज करेंगे r_flutter_alert, और बाकी मैंने कुछ टिप्स दिए हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं और लेट्स सी के व्हाट वी कैन डू फ्रॉम हियर। तो ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्लाइड। और इसका कोड वैसे तो यहाँ पे मौजूद है इस ब्रांच पे, और इस पीआर को मैंने बनाया था ताकि आप देख सकें डिफरेंस क्या। बट आइए हम इसे अपनी स्क्रीन पे खुद से बनाते हैं। ओके, तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं और हमने जो लास्ट काम किया था उन सबको हम रिमूव कर देते हैं। मैंने रिमूव कर दिया। माई क्लास रह गई हमारे पास, माई ऐप रह गई, और हमने जो एक क्लास बनाई थी यहाँ पे हम फिलहाल कंटेनर लिखते हैं, बट ताकि रेड लाइन चली जाए और हम आगे उसको बढ़ते हैं। अब चूंकि हमारी स्क्रीन पे जो चीज़ें हमें चाहिए वो स्टेट मैनेज करेंगी, यानी हमारा जो नंबर होगा वो मैनेज होता रहेगा और स्क्रीन पे रिफ्रेश होता रहेगा। ये काम बगैर स्टेट मैनेजमेंट के नहीं हो सकता। सेट स्टेट का फंक्शन हमने यूज करना पड़ेगा, और हमने कुछ डेटा जो है वो डेटा हमने पहले से तैयार करना पड़ेगा। तो कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि ये होगा कैसे। तो नो प्रॉब्लम, बहुत आसान है कि सबसे पहले तो हमें डेटा चाहिए। तो डेटा कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा की फाइल है और मैं इस डेटा की फाइल को बना देता हूं जनाब। मैं डेटा कॉपी कर लेता हूं कंट्रीज का। हम लिब के फोल्डर में एक फाइल बनाते हैं, डॉट की फाइल बनाते हैं, और उसका नाम रख देते हैं कंट्रीज। यहाँ पे मैंने सारे डेटा को कॉपी कर दिया। ये है डेटा क्या, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, वेरिएबल का नाम कंट्रीज है, और हर लिस्ट के एलिमेंट में एक मैप ऑब्जेक्ट है जो 2 फील्ड रखता है, कंट्री एंड सिटी। सिंपल, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसको हम बंद कर देते हैं, इसको भी हम फिलहाल बंद कर देते हैं, राइट। ओके, ये हो गया। इसके बाद अब हमें करना क्या है? अब हमें
कुछ चीजें करनी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम एक स्टेटफुल क्लास बनाते हैं। स्टेटफुल क्लास बनाने का शॉर्टकट क्या था? stateful। उसके बाद हमें नाम लिखना होगा। तो लेट्स से माय कंट्री है, हमने ये नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया, राइट हो गया। अच्छा, इसमें हमें कंस्ट्रक्टर की फिलहाल जरूरत नहीं, हमने उड़ा दिया, सफाई कर ली, एंड दैट्स इट। और यहाँ पे जाके हमने कंटेनर की जगह पे ये काम कर लिया। तो एवरीथिंग इज गुड फॉर नाउ। मैं जब तक अपना एमुलेटर भी खोल लेता हूँ। ऑलराइट, तो जब तक ये खुलता रहेगा हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमें जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है वो क्या करनी है? हमें क्या क्या ऐसा डेटा है जो हमने होल्ड करना होगा? होल्ड करने से मुराद ये है कि जनाब होल्ड करने से मुराद ये है कि जिसको हम बार बार अपनी एप्लीकेशन में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये स्कोर को होल्ड कर रहे होंगे कि करंट स्कोर क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड क्या है, ये सारी चीज़ें। और हम इस वक्त टोटल क्वेश्चंस कौन सा चल रहा है, कौन से इंडेक्स पे है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी कि भाई ये सारी चीज़ें करनी होगी। तो फिलहाल अगर हम बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें तो ये तो ज़रूर है कि हमें दो चीज़ें ज़रूर करनी है। एक तो ये करंट स्कोर और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड। तो हम सबसे पहले जाके यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम बनाते हैं जनाब लेट्स से इंट, और हमारा होगा स्कोर, शुरू में 0 है, ओके हो गया। दूसरा हमारा था इंट टोटल अटेम्प्टेड कर लें या टोटल क्वेश्चन अटेम्प्टेड कर दें, दिस इज जस्ट योर कॉल, राइट हो गया। उसके बाद हमने क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे जब बटन क्लिक होगा शो आंसर या शो क्वेश्चन, तो इसको हमने फ्लिप कराना है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि बटन दबाएं या नहीं दबाएं? तो हमें इसकी स्टेट मैनेज करनी होगी कि यार इस वक्त डिफॉल्ट स्टेट पे है तो शो आंसर लिखा हुआ हो और कंट्री नजर आ रहा हो। बट अगर बटन दब गया तो अब कहीं ना कहीं मुझे जाके यहाँ पे फ्लैग लगाना होगा, अपने पास याद रखना होगा एप्लीकेशन को कि भाई बटन यूजर ने दबाया है। तो दैट मीन्स कि अब यहाँ पे शो आंसर नहीं शो क्वेश्चन नजर आएगा और कंट्री नहीं कैपिटल नजर आएगा। तो हम एक फ्लैग कर लेते हैं, जैसे बूल कर लेते हैं शो आंसर। इनिशियली वो फॉल्स होगा कि अभी शो आंसर नहीं करना। ऑफ कोर्स शो आंसर नहीं करना दैट मीन्स क्या, क्वेश्चन को शो करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद भी कुछ फ्लैग्स आते रहेंगे बट वो हम टाइम टू टाइम बनाते रहेंगे। अच्छा, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, स्काफोल्ड करना है और उसके बाद हमने एफ बार देना है जिसमें गेस द कैपिटल सिटी होगा। ये सारी चीज़ें करनी है, कलर कॉम्बिनेशन करना है, तो वो सारी चीज़ें हम अभी करने वाले हैं। तो जनाब आइए यहाँ पे स्काफोल्ड, स्काफोल्ड में हमारे पास एफ बार है। एफ बार में हम जाके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देनी है, हमने बैकग्राउंड कलर देना है या हम डिफॉल्ट पे चले जाते हैं। हम कहते हैं सेंटर टाइल ट्रू, क्योंकि हमें ये नाम जो है वो सेंटर में चाहिए और जो टाइटल है वो चाहिए हमें, सॉरी, गेस द कैपिटल सिटी, बेटर। अच्छा, हम इस एप्लीकेशन को अब चलाना भी शुरू कर देते हैं ताकि हमें लोड हो चुका है और मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके एप्लीकेशन जो है वो लोड हो रही है, तो लेट इट बी। एक मतलब स्टार्ट हो जाए ताकि हमें चीज़ें साथ साथ नजर आती रहें। फिर जब तक आगे बढ़ते हैं
अच्छा, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी है कि ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। तो सबसे पहले एक चीज़ आती है कि यार ये क्या चीज़ है, ये सिंपल एक रॉ है, ये एक रॉ है, तीसरी, चौथी, 5, ये तो हमारे पास फ्लोटिंग बटन है, ये रॉ नहीं है, ये तो हम डायरेक्टली स्काफोल्ड में ही हैंडल कर लेंगे। तो चले पहले इसी को हैंडल कर लेते हैं और इसी किससे आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोटिंग बटन, ठीक हो गया जनाब। फ्लोटिंग बटन में हमने देना है फ्लोटिंग एक्शन बटन, और उसके बाद हमारे पास की जो फील्ड है वो चाइल्ड है, और उसमें हमारे पास टेक्स्ट होगा और क्या होगा, ऑन प्रेस। ऑन प्रेस क्या काम करना है वो हम बाद में सोचते हैं, अभी हमने एम्प्टी फंक्शन दे दिया। स्क्रीन पे थोड़ा नजर आएगा तो वी वुड इजीली मैनेज थिंग्स। ओह, मीडिया क्वेरी चाहिए तो मटेरियल ऐप, हम भूल गए मटेरियल ऐप। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने माई ऐप चलाया, माई ऐप यहाँ लेके आ गई, इसमें हमने कहीं पे भी मटेरियल ऐप, यानी जो हम material.io पे जाके जितने भी विजिट्स हैं वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं, तो वो हमने यूज़ नहीं किया। तो हमें सिंपल यहाँ आके रैप विथ विजिट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप की जो फील होती है वो होती है होम। ओह, मैंने कॉमा लगा दिया, गुड टू गो। ऑलराइट, सो वी गॉट दिस, बट बटन लेफ्ट पे है, इसको राइट पे करना है। राइट पे कैसे होगा जनाब, यहाँ से होगा फ्लोटिंग लोकेशन, फ्लोटिंग क्या था मैं भूल गया जनाब, क्विकली सेंटर डॉक, डॉक नहीं फ्लोट करते हैं, क्योंकि फ्लोट करते हैं तो वो थोड़ा सा स्क्रीन पे ऊपर की तरफ होता है, और अगर हम फॉर एग्जांपल सेंटर डॉक कर देंगे तो वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। तो आई डोंट लाइक दिस वन, आपकी मर्जी, आपको जो पसंद है वो आप कीजिए, थोड़ा सा ऊपर बेहतर लगता है। तो वी गॉट दिस कलर, कूल हो गया। तो अब हमारा एप बार बन गया, फ्लोटिंग बटन बन गया, एंड वी आर गुड टू गो। अब मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। नाउ द मेन टास्क स्टार्ट्स। द मेन टास्क इज फॉर द बॉडी, राइट। तो अगर हम बॉडी को देखें, फॉर इंस्टेंस दिस वन, तो वी नो कि यार ये सारी रॉज तो बनेंगी, बट एक कॉलम भी आएगा जो इन सारी रॉज को हैंडल करेगा। तो व्हाट we will be needing is a column that will handle everything for us, उनको मैनेज करेगा, उनकी पोजीशंस को मैनेज करेगा, राइट। तो हम सबसे पहले एक कॉलम बनाते हैं। ये कैसे बनेगा जनाब, ये बनेगा यहाँ पे बॉडी में, बॉडी के अंदर हमने कॉलम विजिट दे दिया। ऑलराइट, कॉलम विजिट में सबसे पहले, बाकी हम उसकी एडजस्टमेंट करते रहेंगे, बट चिल्ड्रन से शुरू करते हैं। अब चिल्ड्रन में क्या चीज़ आएगी, चिल्ड्रन में हमारे पास 1 2 3 4, अब यहाँ भी देखें तो एक रो है, उसके अंदर एक कॉलम आएगा, तो 1 2 3 4, 4 रॉज चाहिए हमें। 4 रॉज को हमने किसी तरीके से हैंडल करना है। अच्छा, हम 4 रॉज को भी हैंडल कर सकते हैं, और हम 4 डिफरेंट विजिट्स को भी उठा के एक साथ कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल हम रॉ यूज नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं यार सिंपल एक टेक्स्ट विजिट आ जाए, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट लाइक दिस, अभी मैं इसको हार्ड कोड करता हूँ, for 0/0. Sorry, it looks, sorry. Okay, we got the score here on the top, but
चीज आ गई। अब इस कोड को हमने बेहतर करना है तो उसके लिए स्टाइलिंग कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में क्या क्या चीज आएंगी, फॉन्ट साइज कर लेते हैं 36, और कलर तो चूंकि ब्लैक ही है तो कुछ जरूरत नहीं है। फॉन्ट वेट को चेंज कर लेते हैं, 900 पे चले जाते हैं। कूल, टॉप पे है बट चलेगा, राइट। सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन है जनाब? सेकंड हमें चाहिए एक कार्ड विजेट। ओके हो गया। अब कार्ड विजेट के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है जनाब, कि हम क्या बनाएंगे? तो हम सिंपल, हमारे पास एक कार्ड का जो विजेट है वो बना लेते हैं, बट उस कार्ड के विजेट के लिए शर्त क्या है कि हम साइज बॉक्स एक बनाए, राइट, क्योंकि उसकी साइज बतानी पड़ेगी हमें। तो साइज हम लेट्स से उसकी जो हाइट है वो 200, और उसके बाद उसका जो चाइल्ड है वो हम कार्ड विजेट बना लेते हैं। फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। ऑलराइट, अब इस कार्ड विजेट में क्या क्या चीजें आएंगी? कार्ड विजेट में हमारे पास व्हाट वी कैन हैव, दो चीजें हैं, पहली और दूसरी। दैट मीन्स कि इफ वी विजुअलाइज इट कि यार ऊपर नीचे अगर कोई चीजें हमें चाहिए तो हाउ वी कैन हैव इट, सिंपल, कॉलम। तो हम कार्ड विजेट का चिल्ड्रन क्या बना सकते हैं? कार्ड विजेट का जो हम चाइल्ड है वो कॉलम बना सकते हैं, राइट। ये हमने सोच लिया, देखते ही अंदाजा हो गया कि ऊपर नीचे है दैट मीन्स कॉलम, लेफ्ट राइट है दैट मीन्स रॉ, तो हमें उसका रॉ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम चिल्ड्रन देते हैं, पहला चिल्ड्रन है टेक्स्ट कंट्री। अभी मैं सब कुछ हार्ड कोड कर रहा हूँ बट देन विल डू समथिंग एल्स। लेट्स से ABC, country name. ओके, एक कार्ड विजेट बन गया जिसके ऊपर यहाँ ये चीज़ आ रही है और यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। हम इसकी जो यहाँ हमने ये स्टाइल किया है ये हम कॉपी करते हैं और यहाँ ले जाते हैं। देन वी सी कंट्री यहाँ पे है, ओके हो गया। और उसके बाद कंट्री नेम को भी, कंट्री नेम सेम कलर में है, नहीं कलर चेंज है उसका, हम कलर ब्लू कर देंगे या कुछ और कर देंगे। ओके, कलर इज इक्वल्स टू colors dot, okay, nice, ऑलमोस्ट देयर, बट कंट्री थोड़ा बड़ा है और अफगानिस्तान थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट की साइज को थोड़ा सा आई थिंक छोटा करना पड़ेगा, एंड वी विल डू दिस बाय मे बी आई डोंट नो 32 और 28 मे बी, बेटर। ऑलराइट, अभी सब अजीब सा हो रहा है बट चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं। अब इस कार्ड पे कोई और चीज़ रह गई है जो शेडो रह गया है, एक अच्छा सा लुक आना चाहिए, शेडो आना चाहिए। तो हाउ वी कैन डू दैट, सिंपल, यहाँ पे हम वेयर इज कार्ड 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 कार्ड, हियर, हियर ऑन द कार्ड वी कैन हैव एलिवेशन। ठीक हो गया, एलिवेशन में हम कितना एलिवेशन देना चाहते हैं, लेट्स से 20, सेव, ओके एलिवेशन आ गया। और मज़ीद कुछ कर सकते हैं हम इसमें, शेडो कलर, यस, कलर्स डॉट ग्रे में भी, या थोड़ा सा डार्क आया तो इट लुक्स नाइस। अब क्या इशू है भाई? अब इशू ये है कि जो यहाँ पे कार्ड है उसके अंदर एजेस बहुत बुरी लग रही है क्योंकि वो बिल्कुल चिपका हुआ है। एक तो कार्ड की साइज का इशू है, वो हम देख रहे हैं, बट हमारे पास कार्ड के अंदर कुछ स्पेसिंग चाहिए, पैडिंग चाहिए।
तो पैडिंग कैसे आएगी उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज लाइक कि हम कार्ड को कर सकते हैं, यस वी कैन डू दैट। और फॉर एग्जांपल व्हाट वी कैन डू, चले ठीक है, मैं साइज बॉक्स को भी पैड कर सकता हूँ कि साइज बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ हो वो पैडेड हो, वो भी कर सकते हैं। और मैं कार्ड को भी कर सकता हूँ। और मैं सबसे पहले तो ये करता हूँ कि मैं साइज बॉक्स को पैड करता हूँ। यानी ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास रेडीमेड, इससे हम पिक कर सकते हैं, हम खुद भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखूँ पैडिंग, एक विजेट है जिसका चाइल्ड क्या हो, ये जो मैंने साइज बॉक्स बनाया है यहाँ से मैंने साइज बॉक्स को पिक किया, कट किया और मैंने यहाँ पे से पेस्ट कर दिया, हो गया जनाब। बट ये रेड लाइन दे रहा है एंड द रेड लाइन इज फॉर, अच्छा द नेम पैरामीटर रिक्वायर्ड, पैडिंग प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड, ओके यस अंडरस्टैंडेबल। पैडिंग यूज किया तो पैडिंग ही नहीं बताई कितना है। जब हम पैडिंग यूज करते हैं तो पैडिंग देखते हैं कि भाई कौन सी टाइप का है, जो एज इंसेट्स ज्योमेट्री, एज इंसेट्स ज्योमेट्री, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस। इसी को हम कॉपी करते हैं, डॉट लगाते हैं और नहीं ज्योमेट्री नहीं आएगा, इंसेट्स डॉट ऑल, और हम कह देते हैं लेट्स से 8.0, ओके। अब तो देखेंगे बाहर पैडिंग आ गई, बट बाहर तो पैडिंग आ गई, अंदर अभी मजा नहीं आया। अंदर जब मजा नहीं आया, मजा क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बहुत छोटा आ रहा है, ये सब बड़ा होना चाहिए। बड़ा आने के लिए क्या करना होगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम सेंटर करते हैं कि ये तो स्क्रीन के लेफ्ट बिल्कुल स्टार्ट में है, तो हमारे पास यहाँ है, तो उसके लिए क्या तरीका होगा, हमारे पास इस कॉलम में जो बिल्कुल सबसे पहला कॉलम है उसका मेन एक्सेस सेंटर, कूल। के बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, क्रॉस एक्सेस। इसको हम क्या कर सकते हैं, सेंटर नो स्ट्रेच, ताकि पूरी स्क्रीन पे वो कवर हो जाए। नाउ यू गाइस सी कि किस तरह उसने यहाँ तो पैडिंग किया और यहाँ भी पैडिंग कर दिया और पूरी स्क्रीन पे उसको स्ट्रेच कर दिया, बट अभी भी इश्यूज है, ये सेंटर नहीं है और ये यहाँ सेंटर नहीं है। बहुत सिंपल है कि अगर मैं इस वाली लाइन को, जो कॉलम की मेन एक्सेस वाली लाइन है, नीचे वाले कॉलम में भी डाल दूं, सेंटर, इसको सेंटर करना है, ओके नो प्रॉब्लम। ये हमारा स्कोर वाला कार्ड है, क्योंकि ये टेक्स्ट है और कॉलम नहीं है, तो इसको हम सिंपल इसी तरह कर सकते हैं कि ये हमारा सेंटर विजिट है, हम खुद भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ से भी हम डायरेक्टली इसको रैप करा सकते हैं। जैसे हम ये करेंगे तो एक सेंटर ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया, जिसके चाइल्ड में जो हमारा टेक्स्ट था वो ऑलरेडी आ गया। ये काम मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, खुद से भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, सेंटर, ओके हो गया। चाइल्ड में जनाब ये मैंने टेक्स्ट को पिक किया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, राइट, ओह नाइस। बट अभी भी कुछ बाकी है। बाकी ये है कि जो बैकग्राउंड कलर है वो अभी भी फीका है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कर ये सकते हैं जनाब कि जो हमारा स्काफोल्ड है उसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी मौजूद है, कलर्स डॉट, which one, light blue maybe, ओके फिर, ओहो ये तो बहुत डार्क हो गया, डॉट शेड्स 100, फाइन, परफेक्ट, कूल हो गया। आप देख रहे हैं एप्लीकेशन का लुक आना शुरू हो गया, और इसी को हम यूजर एक्सपीरियंस या यूजर डिजाइन कहते हैं कि भाई उसको अच्छा लगना चाहिए, आंखों में अच्छा लगना चाहिए। नाउ व्हाट लेफ्ट, ये हो गया, ये हो गया, भले हार्ड कोडेड है बट, और हैंडलिंग नहीं है बट हो गया। देन दीज बटन्स, ओके, सो यहाँ पे जो
कार्ड है, कार्ड के बाद साइज है, साइज के बाद पैडिंग है, पैडिंग के बाद हमने बटन देना है। बटन में हम क्या देंगे भाई? कौन सा बटन था हमारे पास? सिंपल है, हमारे पास था एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन में दो चीजें हैं, ऑन प्रेस हम बाद में बताएंगे। चाइल्ड क्या है? टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या था? शो क्वेश्चन। ओके हो गया। ओ ये तो पूरी इसमें आ गया। अब इसको कैसे हैंडल करें? ये तो क्योंकि हमने कॉलम को स्ट्रेच बताया था तो इसने यहाँ से शुरू किया, यहाँ खत्म कर दिया। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास उसको हमने लिमिट करना होगा। लिमिट करके हमने उसको बताना होगा कि भाई रुक जाओ। उसके लिए क्या तरीका है हमारे पास कि हम इसको भी साइज बॉक्स में डाल दें, वी कैन डू दैट, या हम इसको भी पैडिंग दे दें। लेट्स से पैडिंग 15। नाइस, हम और भी बढ़ा सकते हैं, पैडिंग भी दे सकते हैं, लिस्ट बॉक्स भी, साइज बॉक्स भी कर सकते हैं। साइज बॉक्स करेंगे तो उसको हम साइज बॉक्स की विड्थ को लिमिट कर देंगे, फॉर एग्जांपल 100 200, तो वो छोटा हो जाएगा। तो आई थिंक ये और छोटा है अभी, इसको और छोटा अगर है तो हम कैसे इसको हैंडल कर सकते हैं? ओके, लेट्स ट्राई द साइज बॉक्स इवन नाउ। ओके, साइज बॉक्स भी हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। विड्थ लेट्स से 200 मे बी। 50। Size box is not making it done. और क्या था हमारे पास ऑप्शन? नो, हाइट इज नॉट द इशू, देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, साइज बॉक्स के बजाय हमारे पास क्या ऑप्शन था? आई जस्ट डोंट रिमेम्बर इट राइट नाउ। ये बहुत प्रॉब्लम रहता है कि जब आप बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम कर रहे होते तो याद नहीं आता कि किस वक्त कौन सी चीज़ यूज करनी है। तो यस, दिस इज अ प्रॉब्लम, बट आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम। मैंने इसकी विड्थ को लिमिट कर दिया है, बट दूसरी तरफ मैं कॉलम को स्ट्रेच भी कर रहा हूँ, तो दिस इज डूइंग समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से okay, and if I do center it, oh yes, now I remember कि जब आप साइज बॉक्स में कोई चीज़ देते हैं तो वो उसको स्ट्रेच कर देता है पूरे को। तो साइज, जब ये बटन स्ट्रेच हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो साइज बॉक्स भी कहता है कि भाई मैं भी स्ट्रेच हो रहा हूँ। जब मैं स्ट्रेच हो रहा हूँ तो फिर इसको हमने सेंटर करके इसको रोक दिया कि भाई आपने यहाँ पे रुकना है। तो दिस इज हाउ इट हैज बीन डन। अच्छा, इसके नीचे हमारे पास फिर दो बटन हैं, वो हैं जनाब करेक्ट एंड रॉन्ग। ओके, सो वी नीड द सेम थिंग अगेन, जिसको हमने कॉपी करना है। बट यहाँ पे अब एक सवाल है कि ये दो बटन साइड बाय साइड हैं, तो दैट मीन्स कि नाउ वी हैव टू यूज रॉ। तो रॉ हमने यूज किया यहाँ पे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में पहला चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड, और था करेक्ट एंड रॉन्ग, राइट? करेक्ट, रॉन्ग, कूल। ओ ओ, यहाँ पे प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये है जनाब कि उसने सबसे पहले तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चुका दिया है, और उसके बाद हमारे पास okay, अगर मैं यहाँ से साइज बॉक्स हटा दूँ, हटाने के लिए सिंपल है, हमारे पास नीचे रिमूव विजेट का ऑप्शन है, हमने हटा दिया, ये भी हटा दिया।
अब क्या होता है, एटलीस्ट हमने ये काम ठीक कर लिया है। अब सेंटर भी हटा देता हूँ, आई थिंक डोंट नीड इट, यस वी डोंट नीड इट, ओके हो गया। अब हमने करना ये कि इसको इस तरह लाना है कि वो पूरी स्क्रीन पे आए, बट उसके पास मेन एक्सेस अलाइनमेंट में जो है जनाब, स्पेस बिटवीन, यस नहीं, स्पेस अराउंड, कूल। कलर चेंज करना है तो कैसे होगा जनाब, हमारे पास स्टाइल है, स्टाइल में बटन स्टाइल है, बैकग्राउंड कलर है, कलर्स डॉट लेट्स से ग्रीन, और यहीं पे कलर्स डॉट क्या प्रॉब्लम आया, oh okay, you have to use this one, okay, no problem। अगर सिर्फ ये कलर होता, कलर क्लास होती, तो हम इसे डायरेक्टली यूज कर सकते थे जो हमने ये किया है, बट चूंकि ये कलर क्लास नहीं है तो हमें ये यूज करना पड़ेगा, डॉट ऑल, और इसमें कलर्स डॉट ग्रीन। यो कलर चेंज, बटन प्रेस भी हो रहे हैं, सब चीजें वर्किंग, एवरीथिंग गोइंग गुड, एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द स्क्रीन फॉर नाउ। ये एक बाकी काम है जो हम करेंगे, बट फिलहाल हमें इस डेटा को अब फंक्शनल करना है कि किस तरह होगा। तो बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें। सबसे पहले हमने दो काम करते हैं, बहुत इजी वाला काम करते हैं। करेक्ट या रॉन्ग को, नहीं, पहले इस शो क्वेश्चन को हम शो आंसर में कन्वर्ट करते हैं। वो किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल शो क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास हम डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं, इस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि शो आंसर अगर है तो आंसर शो कर दो, एल्स क्वेश्चन शो कर दो। क्योंकि स्टेट की बात है तो हमें ये चेंज करना होगा। अभी हमारे पास यहाँ पे देयर इज नथिंग चेंजिंग। अब मैं इसको जाके खुद ही ट्रू करता हूँ, फिर तो एप्लीकेशन करेगी रन टाइम पे। आई एम जस्ट वांट टू सी कि क्या ये आंसर होता है। यस इट्स हैपनिंग, सो दैट मीन्स कि हमें किसी तरीके से इस फ्लैग को चेंज कराना है ताकि ये भी चेंज हो जाए। ओके नो प्रॉब्लम। दूसरा, मैं उसको जाके दोबारा से फॉल्स कर देता हूँ, कि मैंने फॉल्स कर दिया, ओके हो गया। दूसरा ये करना है कि करेक्ट पे और रॉन्ग पे कुछ काम करना है। करेक्ट और रॉन्ग पे क्या काम करना है, बहुत सिंपल है। करेक्ट पे ऑन प्रेस पे हमने सेट स्टेट कॉल करना है। उस सेट स्टेट पे हमने क्या चीज चेंज करनी है, चेंज करनी है दो चीजें। करेक्ट पे हमारे पास स्कोर को प्लस प्लस करना है, और हमने टोटल अटेम्प्टेड को प्लस प्लस करना है, ओके हो गया। और जब हम आते हैं जनाब रॉन्ग पे, तो हमारे पास अब स्कोर को प्लस नहीं करना है, सिर्फ टोटल अटेम्प्टेड को करना है, क्योंकि स्कोर नहीं मिला आपको, राइट। सेव करते हैं इसको।
अच्छा सेव तो कर दिया, बट इसमें इशू ये है कि स्कोर हमने अभी तक कहीं दिखाया नहीं है, तो हमने ये और ये यूज करने हैं वेरिएबल्स। ये और ये वेरिएबल्स कहाँ यूज होंगे, यहाँ पे, सिंपल। ओके हो गया, यहाँ पे स्कोर हमने लिख दिया और यहाँ पे हमने टोटल अटेम्प्ट लिख दिया। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हमने की थी राइट डार्ट में, क्योंकि स्टेट फुल विजिट है तो हमें इसके हार्ड रीलोड करना होगा यहाँ पे। अब दिस इज डन, कूल। नाइस वर्किंग राइट। इसके क्लिक पे हमें इसे 0 करना होगा। ओके तो जनाब नीचे आ जाते हैं, सॉरी ऊपर है हमारे पास फ्लोटिंग बटन, सेट स्टेट score is equals to 0 and total attempted is equals to 0. Cool. 0. So this is working. इसके उस पे हमें किसी तरीके से शो आंसर को ट्रू कराना है, बहुत सिंपल है। शो आंसर के यहाँ पे आके हमने सेट स्टेट और हमने कर दिया शो आंसर इज इक्वल्स टू शो आंसर। जो भी शो आंसर है, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दे, फॉल्स है तो ट्रू कर दे। आप देखेंगे चेंज होना शुरू हो गया राइट। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज लानी है। वैल्यूज कैसे लाएंगे, वो भी बहुत सिंपल है। कंट्री नेम की जगह पे हमें वैल्यूज चाहिए। वैल्यूज कैसे आएंगी जनाब, वैल्यूज यहाँ आएंगी हमारे पास जो हमने कंट्रीज इंपोर्ट करना होगा हमें राइट। ओके ये कंट्रीज मैं कैपिटल में लिख रहा था, जहाँ हमने इंपोर्ट कर लिया। अब कंट्रीज जो है वो लिस्ट है। लिस्ट कौन से इंडेक्स पाएगा, टोटल अटेम्प्टेड, ठीक हो गया। अब उसके अंदर वैल्यूज हैं। वैल्यूज कौन सी है जनाब, लेट मी चेक, कंट्री से। तो वो एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है जनाब वो भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू स्ट्रिंग। ओके ये कह रहा है कि यार ये तो नल की बात हो रही है, यहाँ पे आपने नल के बजाय वैल्यू देनी देनी है, आप उसको खाली तो कर ही नहीं सकते। अब इसको आप कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए हमारे पास जनाब तरीका होता है ये कि भाई हमें मालूम है कि कंट्री के अंदर यहाँ वैल्यू आएगी आएगी, आप इसको खाली तस्वर ना करें। ओके हो गया। अच्छा अब अफगानिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, राइट हो गया, बट देयर इज अ स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज ये है कि अगर शो आंसर है तो कुछ और दिखेगा, और अगर शो आंसर नहीं है तो कंट्रीज दिखेगा। तो क्या दिखेगा जनाब, यही चीज हम उठा के यहाँ करते हैं और इसकी जगह पे कैपिटल कर दें। आई थिंक कैपिटल ये राइट, सिटी सॉरी। ओके हो गया। ठीक जनाब, कूल। अगर मैं अब देखूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, काबुल, नहीं गलत आ रहा है। दैट मीन्स कि हमें कंट्री आया,
ये तो चेंज हो रहा है, बट ये भी अभी चेंज करना है। इसको कैसे चेंज करें? सिंपल है, इसको भी इसी तरह कर लेते हैं जिस तरह है। इफ शो आंसर देन शो कैपिटल L for this. ओके हो गया। कूल। अब आप देखें जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ये भी आगे जा रहा है। कूल। रीसेट, जीरो, सब बाहर, सब पीछे आ गया, राइट? तो आई थिंक फंक्शनैलिटी वाइज वी आर डन। एक चीज बाकी है, अलर्ट, वो हमें बिल्कुल एंड पे जाके देना है। बट अब एंड का इशू ये है कि हमारे पास डेटा जो है वो इट्स क्वाइट इनफ। 238, तो दैट मीन्स 237 काइंड ऑफ रॉज हैं। तो अब इसको हम कैसे चेक करेंगे? हम ज़बरदस्ती काम करते हैं फिलहाल चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों ज़रूरी है पॉपअप आना, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर इंस्टेंस कि हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि टोटल अटेम्प्टेड जो है वो हम कर देते हैं कि भाई हमने, लेट्स से हमने 234 अटेम्प्ट कर लिए हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पे देखते क्या आएगा। फॉर एग्जांपल 234 अटेंड कर लिए, यहाँ हो गया। हम करते हैं ये चीज, ये क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू थी 0 से 236, यहाँ पे आखिरी वैल्यू इज 236, बट आप 237 इंडेक्स की वैल्यू लाके यूज करना चाह रहे हैं तो आप तो ये यूज नहीं कर सकते। फॉर दिस व्हाट वी नीड इज दिस अलर्ट बॉक्स। उसके लिए हमने लाइब्रेरी क्या बताई थी, r_flutter_alert। तो हम सिंपल है, यहाँ पे आते हैं, अब यमन में आते हैं और यहाँ पे आके डिपेंडेंसीज के अंदर जहाँ पे ये है उसके बिल्कुल नीचे r_flutter_alert। अब r_flutter_alert का हमें वो चाहिए कि क्या इसका लेटेस्ट है। हम उसकी साइट पे जाके भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई गो, यहाँ आते हैं, इंस्टॉलिंग, हम डायरेक्टली कमांड लिख के भी कर सकते थे, बट आई वांटेड टू शो यू दिस पेज। हम यहाँ पे ये चीज़ यहाँ लिखेंगे और दोबारा चला देते हैं और हम अपने कोड पे आते हैं और इसका कोड आ गया। ये लिखने के बाद तो ये फाइल सेव होगी pubget। अब ये डाउनलोड कर लेगा जो रिक्वायर्ड फाइल्स होंगी। सेकेंड्स, ओके हो गया। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ भी वो कहता है गेट डिपेंडेंसीज करो, तो आपने कर दिया एक मतलब, और इग्नोर भी कर सकते हैं बट आई यूजुअली डू इट। करेक्ट, दिस इज डन। अब हमारे पास जब हमने बटन को प्रेस किया और ये चीज़ हमारी जो लिस्ट है कंट्रीज की उसकी लेंथ से बढ़ गई, तो फिर आपने अलर्ट बॉक्स देना है। अलर्ट बॉक्स देना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमने जहाँ जहाँ ये चीज़ मौजूद है वहाँ वहाँ चेक करना है कि हम क्या करें। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि हम यहाँ पे जहाँ पे स्काफोल्ड के अंदर इनिशियली ये कॉलम रिटर्न करें, ये कॉलम रिटर्न करें या ना करें, या हम यहाँ पे आके हैंडल कर लें।
तो हम एक काम ये करते हैं कि हम एलिवेटेड बटन जो है वहां पे जाके एक इफ कंडीशन लगा लेते हैं सिंपल तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ये है करेक्ट, दैट मीन्स कि जब करेक्ट होगा तो स्कोर बढ़ेगा, स्कोर बढ़ेगा तो यहाँ पे ये चीज मैच कर जाएगी। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ टोटल अटेम्प्टेड इज लेस देन countries डॉट लेंथ, तो जनाब आप जाके इसे प्लस प्लस कर दो। अगर इससे छोटा है तो प्लस कर दो, एल्स अलर्ट। ये अलर्ट कहाँ से आ रहा है आप देख रहे हैं, ये आर फ्लटर से आ रहा है अलर्ट। इसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए जनाब, टाइटल कुछ है तो दे दें, हम दे देते हैं टाइटल, अलर्ट दे दिया हमने। उसके बाद आपको देना है डिस्क्रिप्शन, दे दिया हमने, यू ऑलरेडी हैव रीच टू द एंड ऑफ लिस्ट, हो गया। बट ये अभी भी रेड लाइन दे रहा है। वो रेड लाइन क्यों दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब आते हैं तो सबसे पहला पैरामीटर है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का, रिक्वायर्ड है वो। ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या है, अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालेंगे तो आपको ये चीज कोई पहचानी लगेगी, आपके कोड में ये मौजूद है। कहाँ मौजूद है, आप जब ऊपर आते हैं तो बिल्ड का जो फंक्शन है उसमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ये कॉन्टेक्स्ट वो कॉन्टेक्स्ट है जो आपकी स्क्रीन पे जो आपका एक समझ ले के कैनवस बना है उसका ये एक रेफरेंस है। तो आपने वो कहता है कि भाई मुझे भी आपने ये चीज पास करनी है, तो आप यही कॉन्टेक्स्ट उठा के यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में दे दो। ओके हो गया, सेव करते हैं। अभी हमने ये सिर्फ करेक्ट के लिए किया, रॉन्ग के लिए नहीं किया, बट लेट्स ट्राई दैट। हम रिफ्रेश करते हैं, स्टिल शोइंग सम एरर, ओके, इसलिए कूल कूल, ऑल इज वेल। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ऑलराइट 234 पे आ गए, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नॉट इंक्लूसिव ऑफ रेंज। अच्छा ओके, अगर शायद मैंने कंडीशन गलत लगाई है, अगर टोटल अटेम्प्टेड इज लेस देन कंट्री, ओके हो गया, कंट्री की लेंथ क्या होगी, लेट्स से 237, ओके, दैट मीन्स -1 चाहिए। क्यों, लेंथ हमेशा 1 से शुरू होकर बताती है कि भाई 238 एलिमेंट्स है, बट बैकग्राउंड 237 बताएगा ये, हमें तो 236 तक जाना है। अब देखें आप, ये दबाया मैंने, कुछ भी नहीं आया। हाँ रिमेंबर, अलर्ट के बाद आपको यू हैव टू यूज शो मेथड, बाय मिस्टेक, सेव, ओके, नाउ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वाओ, यू हैव ऑलरेडी रीच्ड टू कैंसिल। कैंसिल किया, आप वहीं पे आ गए क्योंकि आपने यहाँ पे प्लस प्लस नहीं किया, बट व्हेन यू डू दिस ये रेड हो गया क्योंकि आपने यही चीज यहाँ पे नहीं किया। तो आप इसके लिए या तो एक फंक्शन बना के इसे कॉल कर लें, पर फिलहाल हम कुछ भी नहीं करते, हम वो चीज बात के लिए रखते। तो यहाँ पे जनाब लेट्स डू दिस, इफ सेम टोटल अटेम्प्टेड इज लेस देन countries dot length -1, then do this, okay, else do this, okay, है ना। और रिस्टार्ट किया हमने, यहाँ पे आए स्टेट, कूल, ऑल इज डन। दैट मीन्स कि अगर हम अब इसको वापस से 0 कर दें और इसे हम 0 करने के बाद सेव कर दें, आवर एप्लीकेशन इज डन।
All right, guys.